और मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी और छत्तीसगढ़ की रायपुर सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इन तीन ही सीटों के लिए आज दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बीजेपी के रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनौती दे रहे हैं, जबकि बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल आमने सामने हैं। इसके अलावा रायपुर दक्षिण की अगर हम बात करें तो यहां से इस बार बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच मुकाबला है। तो आज रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान से पहले दोनों ही पार्टियों ने अंतिम वक्त में अपनी ताकत झोंकी है। बृजमोहन के चुनाव मैदान में न होने का फायदा इस बार कांग्रेस उठाना चाहती है। दक्षिण विधानसभा में लगातार बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाया था जब तक बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से दावेदारी कर रहे थे। इस बार बृजमोहन अग्रवाल रायपुर सांसद चुने गए हैं। ऐसे में इस सीट पर रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी को टिकट दिया गया है। इधर कांग्रेस ने सुनील सोनी के खिलाफ जमकर प्रचार भी किया। कांग्रेस की ओर से आकाश शर्मा चुनावी मैदान में हैं, जिनकी युवाओं के बीच अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जैत से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सेल्फी पॉइंट पर उन्होंने तस्वीरें भी ली है। अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पर वे वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं आप, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाल दिया है। अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने कर लिया है। अपनी धर्मपत्नी के साथ वो वोट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैत की तस्वीरें हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने वोट दे दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। धर्मपत्नी के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने वोटिंग की। इसके बाद सेल्फी पॉइंट पर जाकर उन्होंने सेल्फी भी ली। तस्वीरें आप देख पा रहे, बच्चे उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। लोकप्रिय नेता है वो, जिसके बाद सभी उनसे यहां पर मुलाकात करने के लिए जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि जैत की तस्वीरें हैं जहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। उन्होंने वोट डाल दिया है। अपनी धर्मपत्नी के साथ वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। झारखंड में भी सर मेरे को सर आज आप अपील कर दिए, सर दिखा के बोले। सर आज आपने भी मतदान किया है, क्या अपील करेंगे? लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से आग्रह है, प्रार्थना है, मतदान जरूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। सर कही है रमाकांत भार्गव जी को, क्योंकि आप रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे मध्य प्रदेश में। सर क्या लग रहा है कि कितनी चुनौती रही? ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है, क्षेत्र नहीं परिवार है, कमलेश प्यारा परिवार, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। लोग बीजेपी को वोट करेंगे। रमाकांत भार्गव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। झारखंड आज वोटिंग है और सर आप प्रचार करने भी जा रहे हैं अन्य सीटों पर, तो क्या कहेंगे, क्या कौन से मुद्दे हैं जिन्हें देखकर जनता वोट देगी? और प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और जनता निकल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करने। ये एमएम कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह हारेगा। प्रथम चरण में ही हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। कटोगे तो पटोगे, ये चला है सर पूरे चुनाव में। सर जुड़ोगे तो जीतोगे। हम बांटने में विश्वास नहीं करते, बटे नहीं, साथ रहें, एक रहें, सेफ रहें। दूसरी पार्टियां इंडी गठबंधन को बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी तो जात पात में बांटना चाहते, पहले नेहरू जी ने देश को बांटा। अब बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। जोड़ने राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान पढ़ा ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने, यदि पढ़ा होता तो। राहुल गांधी ने क्या पढ़ा? पहले यहाँ कहते थे, आरक्षण की बात करते थे, और विदेश में जाके वो कहते हैं कि मौका मिलते ही आरक्षण खत्म कर देंगे। जो देश में कुछ बोले, विदेश में कुछ बोले, उन पर विश्वास कौन करेगा? थैंक यू सो मच सर। कैसा अनुभव? अभी तक आप खुद को वोट देते आए, अब आपको अपने कैंडिडेट को वोट देना है। ये ट्रेडिशनल सीट थी। अरे हाथ ऊपर कर लो यार। श्री रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के बहुत सुयोग्य उम्मीदवार हैं और उनका जन्म भी इसी धरती पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और ये क्षेत्र एक दूसरे का पर्याय है।
और पूरा परिवार है हमारा। यहाँ विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और केवल विकास और जन कल्याण के साथ साथ स्नेह प्यार इस परिवार से सदैव मिलता रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कमल का फूल फिर खुलेगा और यहाँ से रमाकांत भार्गव भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास, विकास का साथ, जन कल्याण का साथ, वो यहाँ भी बीजेपी को जिताएगा। विजयपुर में भी डबल इंजन की सरकार के काम प्रधानमंत्री जी और मोहन यादव जी, उससे जनता प्रभावित है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से विजयी हो। सर, आप झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। पहले चरण में जिस ढंग से मतदान हो रहा है, मैं लगातार झारखंड के संपर्क में हूँ। भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिल रहा है। भाजपा समर्थक मतदाता भारी संख्या में निकले। न केवल समर्थक बल्कि आम जनता के दिल में इस समय केवल परिवर्तन है। भ्रष्ट, बेईमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ देने वाले जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन को जनता झारखंड की हरा रही है। मोदी जी में विश्वास है। विकास के लिए, झारखंड में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचारी शासन का अंत करने के लिए, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें और बच्चों के, उनके कल्याण के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोग वोट दे रहे हैं। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पहले चरण में रुझान स्पष्ट नजर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का गठबंधन वह सरकार बनाएगा। ठीक सर।